और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिजली संकट पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। दिल्ली में 2 से 3 दिन का कोयला स्टॉक बचा है, ये सत्येंद्र जैन कह रहे हैं। 17 रुपए यूनिट खरीदकर बिजली आपूर्ति हो रही है, सुनिए। बहुत बड़ी इस टाइम थर्मल पावर प्लांट्स में दिक्कत है, और दिक्कत है तभी तो कल यूपी के मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को। कई मुख्यमंत्रियों ने लिखा। आज अखबार देखिए, पंजाब के अखबार देखिए, पूरे पंजाब के अंदर कितने कट लग रहे हैं, क्योंकि बिजली की समस्या है और इसको मानना चाहिए। समस्या मानेंगे तभी इसको इलाज करेंगे। दिल्ली के अंदर इस टाइम बहुत ही कम डिमांड है। जो पीक डिमांड गई थी हमारी वो 7300 से भी ज़्यादा थी, 7400 गई थी। अभी जो पीक डिमांड है 4562 मेगावाट कल थी, 4562। इतनी कम होने के बावजूद भी कि हमारी डिमांड 60% रह गई है पीक से, उसके बावजूद भी बिजली के अंदर हमें आज आपको बताएं कि हम 17 रुपये यूनिट, 20 रुपये यूनिट बिजली खरीद रहे हैं मार्केट से खरीद के, तब सप्लाई कर पा रहे हैं। तो दिल्ली में 2 से 3 दिन का स्टॉक बचा है और इस बीच आप देख रहे हैं कि देश में पावर क्राइसिस है। महाराष्ट्र में कोयले की कमी से 13 थर्मल पावर प्लांट बंद हो चुके हैं और लोगों से पीक आवर्स में बिजली खपत कम करने की अपील की गई है। हालात ये हैं कि 3330 मेगावाट बिजली आपूर्ति बंद की गई है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा संकट नजर आ रहा है और उसके बाद पंजाब की बारी आती है। पंजाब में भी बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। 3 थर्मल पावर प्लांट बंद किए गए हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की केंद्र से कोयला आपूर्ति की अपील है। 5620 मेगावाट के बदले 2800 मेगावाट बिजली ही तैयार हो पा रही है। कई पावर प्लांट में तो महज 1 से 4 दिन तक का ही कोयले का स्टॉक बचा है। साथ ही राज्य में 3 से 6 घंटे तक की बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। ये अब तक का अपडेट है इस पर। और बिजली संकट को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली में कोई संकट नहीं है, और वहीं मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार आंख बंद करके बैठी है। पीपीएस की अवेलेबिलिटी हमने सभी को कह दिया कि बनाए रखेंगे। हालांकि उतने की जरूरत, पावर की जरूरत नहीं होती है दिल्ली को, लेकिन दिल्ली को जितने पावर की जरूरत है उससे ज्यादा के पीपीएस हैं, और जितना पीपीए है उतना अवेलेबिलिटी ये सभी स्टेशन बना के रखेंगे, ये हमने कहा दिया। तो ये क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है। राजस्थान की सरकार कह रही है। कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज़ हैं कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। केंद्र और राज्य सरकार का ये रिएक्शन है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, आरएस शर्मा जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर सीएमडी हैं एनटीपीसी के, और साथ ही मेरे 2 सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूं। प्रभाकर, अभी मैं बाइट सुन रही थी कि दिल्ली में 2 से 3 दिन का स्टॉक बचा है कोयले का, तो क्या ये एक बड़ी परेशानी, बड़ा संकट? देखिए, 2 बातें हैं। एक ये कि जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, जो कोयला मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, उनकी बात अगर माने तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन अगर ऑल इज वेल ही है तो कल एक मीटिंग हुई थी ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री, तमाम बिजली कंपनियों के अधिकारियों की, तो क्यों थी, उसकी क्या ज़रूरत थी? तो मतलब ये कि सरकार को पता है और सरकार अपने स्तर पर अब सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि देश में कोई न कोयले की समस्या हो न बिजली की समस्या हो। लेकिन दिक्कत है इस देश में कि हर मसले पर सियासत होती है, इसलिए सरकार को डर है कि इस मसले पर जो सियासत जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सियासी फ़ायदा न उठाएं, आलोचना न करें, इसलिए सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक्शन में सरकार है, मंत्री एक्शन में हैं, और सब तरह के जो काम हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तरह का कोई संकट नहीं आए, उसको टालने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार इस मामले में सबसे ज़्यादा मुखर है, याद आता है जो मई जून का महीना जब कोविड की लहर चल रही थी और उस समय
ऑक्सीजन को लेकर वही बातें हो रही थी। केंद्र सरकार ये कहती थी कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और दिल्ली सरकार बार बार चिल्लाती थी और उसके बाद बहुत सियासत हुई और उसमें एक दुखद पहलू ये भी हुआ कि दिल्ली के अस्पतालों में कुछ जानें भी गई थी। ये बात और है कि बाद में हलफनामा में कई राज्यों ने स्वीकार नहीं किया। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की बातें आई थी कि ऑक्सीजन की कमी है। तो ये दुर्भाग्य है, ये विडंबना है कि इस देश में किसी मसले पर कोई भी मसला हो सियासत होती है और यहाँ पर भी बिजली संकट को लेकर भी सियासत होती हुई दिख रही है। लेकिन ये तथ्य है कि कल मीटिंग हुई थी, ये तथ्य है कि बिजली मंत्री, कोयला मंत्री एक्टिव हैं, ये तथ्य है। और ये भी तथ्य है कि कई राज्यों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा है, कई राज्यों ने ये बातें कही हैं कि उनके यहाँ बिजली संकट हो सकती है। और दूसरी बात ये कि बिजली संकट होगी तो केवल ये सरकारी खजाना और आरबीआई के खजाना का मसला नहीं है, ये आप और हमारे घरों की बात है, ये हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके घरों की बात है। बिजली कटेगी तो बातें समझ में आएंगी और कुछ कहीं कहीं से अलग अलग राज्यों में, उसमें से उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुखता से अगर मैं कहूं कि वहां की रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं, तो अलग अलग राज्यों में कटौती शुरू हो चुकी है। तो यहां पर सियासत भले ही पॉलिटिकल पार्टियां कहें, एक कहे कि दिक्कत है, दूसरी कहे, केंद्र सरकार कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आम आदमी को दिक्कत होगी तो लोग सड़कों पर आएंगे। एक और आशंका लोगों के मन में हो रही है कि कहीं बिजली संकट के बहाने बाद में चीज़ें, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बाहर से जो कोयला इंपोर्ट होता है वो बहुत महंगा हो गया और इसलिए कोयले का इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं इसी बहाने कुछ समय बाद बिजली महंगी तो नहीं होगी। और अगर बिजली महंगी होगी तो वो किस पर जाएगा? वो आम उपभोक्ताओं पर जाएगा, कंज्यूमर्स पर जाएगा। तो ये भी चिंता सताने लगी है। तो दुखद पहलू ये कि सियासत हो रही है और आम आदमी को भय ये है कि कहीं बिजली कटेगी तो अंधेरा तो नहीं होगा, और अगर अंधेरा से बच गए तो आने वाले समय में कहीं बिजली तो महंगी नहीं होगी। ये बड़ी दिक्कत ये भी है, फेस्टिवल सीजन है और ऐसे में ब्लैकआउट होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है। जल्दी से हम मुंबई का रुख कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।